आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ए के सिंह, हेल्थ कंसल्टेंट। बेसिकली इससे पहली जो वीडियो मैंने डाली है वो डाली है हाथ पैरों में सुन्नपन की समस्या होने पर, नसों में ब्लॉकेज की समस्या होने पर आप उसका घरेलू इलाज किस तरह से कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको 2 होम रेमेडी बनाई थी और दोनों जो होम रेमेडी हैं वो बिल्कुल अलग-अलग हैं। आपको एक जो रेमेडी है उसे आपको सुबह के टाइम यूज करना है और दूसरी जो होम रेमेडी है उसको आपको रात के समय इस्तेमाल करना है। लेकिन एक समय पर केवल आपको एक ही होम रेमेडी का इस्तेमाल करना है। जैसे लगभग 15 दिन या 20 दिन जो करनी है, केवल एक वाली सुबह वाली को ही आप इस्तेमाल करें या फिर आप शाम वाली को ही इस्तेमाल करें। तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि कौन सी यूज कर रही है, एक सुबह में करनी है, एक शाम को करनी है। तो इस तरह से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आपका कोई भी सवाल हो तुरंत आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज आपके मैंने कुछ सवाल उठाए हैं, उनके जवाब मेरे होंगे। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें और वीडियो में बताई गई जानकारी ज्यादा भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए, सबसे पहला जो सवाल है वो भगवती प्रसाद जी की तरफ से है। उन्होंने अभी वही बात बोली जो मैंने अभी आपको बताई है कि सुबह शाम की मैंने 2 होम रेमेडी बताई है, कौन सी आपको यूज करनी है। तो आपको एक समय पर केवल एक ही यूज करनी है और उसके बाद जो मतलब ये है कि जो आपको सामान आसानी से अवेलेबल हो जाए, आपको पहले उसे कम से कम मात्रा में, जिस तरह मैंने बताया उसी तरह आपको शुरुआत करनी है। और उसके बाद किसी को दूसरे चीजें अच्छी लगती हैं तो वो उसको प्रयोग कर सकता है, लेकिन एक समय पर केवल एक ही आपको प्रयोग करनी है। दूसरा जो सवाल है वो चिया सीड के संबंध में है। फ्रांसिस गाउंडर, इन्होंने सवाल पूछा है कि चिया सीड और सब्जा दोनों अलग अलग हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। राम समर जी ने पूछा है चिया सीड क्या है, और विजय जी ने पूछा है कि चिया सीड कहाँ मिलता है। तो इसके बारे में आपको बता दूं, बेसिकली जो चिया सीड जो होते हैं वो मैक्सिको में पाए जाते हैं और ये एक तरह का जो ये बीज जो है टकसाल परिवार का एक सदस्य है जो रेगिस्तानी पौधे साल्विया हिपानिका के हैं। और इसका जो भारतीय नाम है उसको हम सब्जा कहते हैं। और सब्जा के जो बीज होते हैं वो तुलसी की एक तरह की प्रजाति भी होती है और इसको हम सब्जा बीज के नाम से, स्वीट बेसिल के नाम से भी जानते हैं। और दोनों तरह के जो बीज होते हैं, इन दोनों बीजों की तासीर ठंडी होती है। ये एक तरह के सुपर फूड होते हैं, औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। और यदि हम अंतर के बारे में बात करें, जो सब्जा के जो सीड होते हैं वो छोटे, काले और कुरकुरे होते हैं, जबकि चिया सीड देखने में छोटे, आकार में अंडाकार और चिकने होते हैं। सब्जा के जो सीड होते हैं वो तुलसी के पौधों से प्राप्त होते हैं, जबकि चिया सीड जो होते हैं वो साल्विया हिपैनिका के पौधे के बीज होते हैं। अब हम बात करें कि चिया सीड और सब्जा के बीजों में अंतर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन दोनों तरह के जो बीज होते हैं वो वजन को कम करने के लिए, पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं, फाइबर के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं, कैलोरी की बहुत कम मात्रा होती है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है। और इसकी जो तासीर ठंडी होती है दोनों ही बीजों की, तो हमारे शरीर में कूलिंग इफेक्ट भी डालते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल भी परेशान ना हो। वैसे चिया सीड अगर मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, तो आप सब्जा सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा और ऐसे ही काम करता है। और चिया सीड आपको जो किराना की स्टोर होती हैं, जो जिस पर हर्ब्स वगैरह मिलती हैं, मसाले मिलते हैं, वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगा, आप जाकर इसे ले सकते हैं। बाकी आपको जो फोटो में दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से फोटो से आप पहचान भी सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे बीज होते हैं। और जोसेफ जी ने पूछा है कि कौन सा गोंद यूज करना है। मनोज ठाकुर जी ने पूछा है कि गोंद कतीरा या लड्डू वाला गोंद प्रयोग करना है। और एक ने पूछा है कि कौन से पेड़ का यूज करना है। तो यदि आपने वीडियो सही से देखी होती तो आपको पता पड़ जाता, क्योंकि मैंने उसमें गोंद का ही प्रयोग किया है, गोंद कतीरा मैंने यूज नहीं किया है। और आप गौर से देखोगे तो फोटो पर मैंने लिखा भी है वहां पे कि कौन सा गोंद आपको यूज करना है। बेसिकली आपको जो कीकड़ का जो गोंद होता है उसको सबसे अच्छा आयुर्वेद में माना गया है, आप उस वाले गोंद का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जामुन का गोंद भी मिल जाएगा, नीम का गोंद भी मिल जाएगा, आप कोई सा भी गोंद यूज करते हैं। यदि हम गोंद के बारे में आपको जानकारी दें, गोंद जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, जबकि गोंद कतीरा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है।
और गोंद जो होता है वो पानी में आसानी से घुल जाता है, लेकिन गोंद कतीरा पानी में डालने के बाद फूलकर जेल जैसा हो जाता है। गोंद की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, लेकिन गोंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है। और फायदे के बारे में बात करें, जो गोंद जो होता है बेसिकली पाचन स्वास्थ्य के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। और गोंद कतीरा में शीतलन प्रभाव होता है, शरीर को शीतलता प्रदान करता है और त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से जो मैंने गोंद बताया है, आपको गोंद यूज करना है, गोंद कतीरा यूज नहीं करना है। और नेक्स्ट सवाल जो है वो है सर्वजीत राम जी का और निजाकत जी का। आप लोगों ने पूछा क्या शुगर के रोगी इसको ले सकते हैं, थायराइड शुगर के रोगी हैं आप तो इसको ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो में मैंने बहुत ही क्लियर बताया है, यदि आपको शुगर के रोगी हैं तो आपको उसमें ना, जब शहद जो मिलाया था, आपको शहद नहीं मिलाना है, आप ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें लास्ट में ही बताया था कि ये जो तरीका मैंने बताया है, ये थायराइड के मरीजों के लिए भी काफी ज्यादा फायदा होता है। तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर केवल एक ही होम रेमेडी को आपको इस्तेमाल करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और हमारे जो एक बहुत अच्छे व्यूअर हैं जो सूरज जी हैं, उन्होंने पूछा है कि पेट में कीड़े की वजह से खुजली क्यों होती है। सूरज जी, बेसिकली पेट में कीड़े की वजह से आपको खुजली की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये जो सूक्ष्म अंडे हमारे पेट के अंदर देते हैं जो कि खुजली पैदा करते हैं। और जो पेट के जो कीड़े होते हैं अलग अलग प्रकार के संक्रमण की वजह से होते हैं और इनके लक्षण भी अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से मरीजों को पेट में कीड़े की समस्या होने पर खुजली की समस्या भी पेट में होती है। इस तरह से इस वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा था। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा। वीडियो में बताए गए सवाल जवाब आपको अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दें, एक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो यदि आपका कोई भी सवाल है, आप तुरंत से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर अपना सवाल पूछिएगा, वहां भी मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर जरूर से दूंगा। यदि आप जानना चाहते हैं चिया सीड खाने के 20 जबरदस्त फायदे कौन कौन से होते हैं, इसके लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें, और गोंद कतीरा के कौन कौन से फायदे होते हैं ये आप नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।